हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टॉक्स डिस्कशन विद एसडी। वैसे बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं। उनमें अच्छा वॉल्यूम होता है, वोलेटिलिटी रहता है, दे आर गुड ट्रेंडिंग। बट ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज उनमें अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इसीलिए मैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर एक नजर रखता हूं, और ऊपर से दे आर गुड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमी प्लस मार्केट। तो चलिए एक बार देखते हैं, और इस एनालिसिस के लिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करूंगा। सो पॉसिबल जिनको ये सेटअप जिनके पास है नहीं, शायद आपको प्रॉब्लम हो इन जनरल ये समझने के लिए ये वीडियो। बट ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और जो लोग ये सेटअप का इस्तेमाल करते हैं उनको गाइड करने के लिए बना रहा हूं। सो व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स, जब स्टॉक्स की बात है तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि जेम स्टॉक, जेम फेज, नॉट सॉरी जेम स्टॉक नहीं, जेम फेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रिलायंस। ओके, रिलायंस एक बढ़िया स्टॉक है, वी ऑलरेडी नो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिलायंस इज अ ग्रेट स्टॉक, मीन्स इट्स अ जेम स्टॉक। But it is not always in a gem phase. That means it does not always make money for you. आपके लिए हमेशा पैसा नहीं बनाएगा। तो हम लोग ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड एनालिसिस के जरिए ढूंढने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ये जेम फेज, ताकि जैसे ऐसे ब्यूटीफुल फेज हम लोग राइड कर पाए। तो ये जेम फेज हम लोग ढूंढते हैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड के टीएमपीवी स्ट्रेटेजी के जरिए। एंड उसके लिए हम लोग वीकली चार्ट में सेटिंग्स में जाके कैश स्टॉक्स वीकली सेटअप सिलेक्ट करते हैं। रूल्स आर सिंपल, दैट फर्स्ट इज फाइंड आउट विच स्टॉक्स आर सिलेक्टेड इन द प्राइमरी लिस्ट। उसके लिए एक स्टॉक को मिनिमम एक टीएमपी क्राइट फेज में रहना पड़ेगा। प्री टीएमपी, ऊपर का टेबल, प्री टीएमपी, टीएमपी 1 या टीएमपी 2, जो रिलायंस एक में भी नहीं। स्टॉक का स्ट्रेंथ स्कोर होना पड़ेगा 70, which is 52 for Reliance. Then we have RS status as bearish. We want is rising bull, speeding bull, or extreme bull. Speed score we want greater than 10. तो ये क्राइटेरिया रिलायंस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। हम लोग देखने जा रहे हैं क्या ये बैंक्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्लियर कि ये बैंक maybe at support, important support around 565, but it is, we are not interested in bottom hunting. हम लोग जेम फेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें स्टॉक्स हमें बढ़िया रिटर्न देने वाला है। सो ये स्टॉक बिल्कुल ही वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, विल अवॉइड। सेम फॉर एक्सिस बैंक, ब्यूटीफुल रेड। इफ ये अगर हम लोग पैसा इसमें डालेंगे तो पैसा लॉस करेंगे। कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, लाइक इट्स इन प्री टीएमपी एंड टीएमपी 1 फेज। RS status is extreme bull, but strength और स्पीड नहीं। सो विल अवॉइड दिस स्टॉक। बंधन बैंक, देखिए लास्ट टाइम जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते, मैंने मना किया था लेट्स नॉट बाय हियर, बिकॉज क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं। एंड लुक एट नाउ द स्टॉक, इट हैज फॉलन। सो ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही केयरफुली चॉइस किए गए हैं टू फाइंड द जेम फेज इन स्टॉक। सीएसबी बैंक सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिटी यूनियन बैंक ब्रेकआउट देने की कोशिश के बाद वो फेल हो गया। एंड वंस अगेन हमारे क्राइटेरिया जो स्ट्रेंथ का एंड स्पीड नॉट सेटिस्फाइंग, विल अवॉइड सिटी यूनियन बैंक। डीसीबी बैंक क्लियरली एक बियरिश फेज में है, स्ट्रेंथ, स्कोर, स्पीड कुछ भी नहीं, विल अवॉइड। सेम फॉर धनलक्ष्मी बैंक, इसमें पैसा रखेंगे तो धन बढ़ेगा नहीं घटेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं धनलक्ष्मी बैंक एक खराब बैंक है या कुछ, आई डोंट नो, बट इट डेफिनेटली एक बैड फेज में। इट्स नॉट अ जेम फेज। इसमें हम लोग जेम फेज में स्टॉक ऐसे राइज होते हैं। सो इट इज नॉट अ ग्रेट फेज टू बी इन। इक्विटस बैंक, लुक एट द इक्विटस बैंक चार्ट, और कैसे हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे इसमें। पैसा खो जाएगा, इक्विटी बढ़ेगा नहीं घटेगा इक्विटी। अब हम लोग देखने वाले हैं फेडरल बैंक। ये थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया था,
बट ये लेटेस्ट जो कमबैक था स्ट्रेंथ का वो फेड हो रहा है, स्पीड फॉल किया है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है ये स्टॉक में रहना रिस्की होगा, दो इट इज क्लोजली टू आवर सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया, बट ये स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा है टू हैव द ब्रेकआउट। बट नजर में रखना होगा फेडरल बैंक, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश हुआ, हो सके फेडरल बैंक बैंक्स में वो स्टॉक है जो आगे बढ़े। सो इन जनरल चेक रख सकते हैं आप लोग, बट overall it's not good, still not good right now कि hold the stock। and Fino PB banks तो बिल्कुल नहीं, इसका टर्न अराउंड हो चुका है, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट एरिया। बट हम लोग जैसे हमने बोला कि बॉटम हंटिंग नहीं करते, वी वांट द जिम फेज। HDFC बैंक, इज इट गुड? बहुत देर से एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, बट इट इज नॉट, देखिए स्ट्रेंथ भी नहीं है, स्पीड नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। राइट साइड टेबल आपको दिखा रहा है, स्ट्रेंथ इज 64, हमें 70 चाहिए, स्पीड इज 2, हमें 10 चाहिए। तो HDFC बैंक ब्रेकआउट लेवल के पास ही वेट एंड वेट करते जा रहा है। दिस स्टॉक आई इनिशियली गॉट इनटू बट फेल्ड, इट्स अ रेड सिग्नल वीकली, बट आई डोंट वेट फॉर, जब ये फेल हो रहा है इन द डेली चार्ट आई विल एग्जिट। बट दिस स्टॉक इज ट्रिकी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है अभी भी। सो मे बी का सम इवेंट और न्यूज बेस्ड कम बैक, बट उसके लिए हम लोग फ्यूचर नहीं जानते, तो उसको होल्ड करके देखेंगे नहीं। जब ये वापस आएगा वी विल मेक थिंग्स हैपन। नेक्स्ट दिख रहा है IDBI बैंक, इट्स बियरिश क्लियरली। IDFC फर्स्ट बैंक वेरी बैड। हम लोग इसमें अगर पैसा रखेंगे, जैसे मैंने बोला, धन बढ़ेगा नहीं, घटने वाला है। इंडसइंड बैंक को नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए इंडसइंड बैंक कैसे रेड में, अच्छा हुआ कि हम लोग ये सब बैंक्स में है नहीं, राइट, इन द बैड फेज। सो बैड फेज में मैं कभी स्टॉक्स में नहीं रहता हूं। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और एक रेड फेज ब्रेक हो रहा है इंपॉर्टेंट लेवल का, और भी बेरिश हो सकता है। देन वी हैव करूर वैसा बैंक, फेल हो गया ब्रेकआउट करूर वैसा बैंक का, इट कैन नाउ गो फॉर मच बिगर डिक्लाइन। ये जो रेड दिखा रहा है, जो सुपर बियरिश नहीं है स्टॉक, बट उतना बुलिश भी नहीं है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, विल अवॉइड करूर वैसा बैंक। कोटक महिंद्रा हम लोग वेट किए, ये ब्रेकआउट प्ले नहीं किए। वी हैव दोज हु हैव फॉलोड माय वीडियोस, दे नो वी डिड नॉट ट्राई दिस ब्रेकआउट, क्योंकि और भी लेवल्स था जिसका ब्रेकआउट हुआ नहीं। एंड कोटक बैक टू इट्स रेंज। कर्नाटका बैंक देखिए क्या हो रहा है, ये फेल हो गया एंड फर्दर बियरिश हो सकता है कर्नाटका बैंक। भले इसका फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख सकते हैं, बट इसका एज अ स्टॉक इज नॉट गुड, जस्ट एज RBL बैंक बहुत ही खराब फेज में है। इसमें पैसा रखेंगे तो लुटवाएंगे पैसा। सो बिल्कुल ऐसा आप स्टॉक होल्ड करना नहीं चाहेंगे। जरूरत पड़े मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। वी डोंट रिमेन मनी इन दिस स्टॉक्स लाइक दिस साउथ इंडियन बैंक, खराब फेज एंड मनी लॉस हो रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज नॉट, उनके लिए सूर्योदय नहीं सूर्यास्त हो रहा है अभी भी। तो अभी भी सूर्योदय के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। स्टॉक्स इज नॉट इन अ राइजिंग मोड, इट्स इन अ फॉलिंग मोड। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है, नो डाउट बाउंस बैक हो सकता है, बट दिस इज नॉट द वे वी वांट। वी वांट मोर ब्यूटिफुल फेज जहां क्लैरिटी हो, हमें पैसा मिले स्टेडीली। तमिलनाडु मर्का बैंक, बैड फेज। इज दिस स्टॉक वेदर गुड बैड, क्वालिटी मैटर नहीं करता, बैड फेज में है। सेम टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक तो काफी खराब लग रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर बढ़ते जा रहा है एंड थिंग्स आर नॉट सो गोइंग सो वेल फॉर द बैंक। रिसेशनरी फेज के पास ऐसे बैंक्स का खराब होना आई एम नॉट लाइकिंग। अब जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, जहां कुछ कमबैक्स दिख रहे थे, बट कमबैक्स हैव फेल्ड। हम लोग देखेंगे नहीं, फ्यूचर जब स्ट्रांग होगा बैंक ऑफ बड़ौदा तब सोचेंगे बाइंग का। बैंक ऑफ बड़ौदा का बाइंग हैज फेल्ड। बैंक ऑफ इंडिया नॉट अ ग्रेट फेज, विल अवॉइड। कनाडा बैंक देखिए,
पूरी तरह से अपना स्कोर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप इसमें पैसा नहीं रख सकते इफ यू वांट टू अर्न मनी। बट वंस अगेन सुनिएगा, मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया किसी का सुन के ट्रेड किया करो। सो यू शुड नॉट लिसन टू मी, बट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और जो लोग रेनबो सेटअप इस्तेमाल करते हैं, आई एम श्योर वो लोग ये खराब स्टॉक होल्ड नहीं कर रहे हैं। इंडियन बैंक्स, बैड फेज, खराब से और खराब हो सकता है, विल अवॉइड इंडियन बैंक। बैंक में तो कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। आईओबी और गिर सकता है टुवर्ड्स दिस फ्लैट एरिया सपोर्ट लेवल, विल नॉट, जितना भी कम पैसे का स्टॉक हो, होल्ड करने से उसका वैल्यू और कम हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैड फेज, दिस इज नॉट अ हेल्दी पिक्चर कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जैसे दिखा रहा है, इट्स नॉट अ हेल्दी पिक्चर। पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है आरएसआई डाइवर्जेंस, बट हम लोग जंप नहीं करते ऐसे स्टॉक में। वी आर नॉट वंस अगेन इन द बॉटम हंटिंग, वी वांट ब्यूटीफुल फेज लाइक दिस व्हेन द स्टॉक इज राइजिंग। पंजाब सिंध बैंक देखिए, खराब स्टॉक, खराब फेज, खराब स्टॉक नहीं सॉरी, खराब फेज। तो ऐसे फेज में पैसा रखेंगे तो पैसा खो जाएगा। लेट्स लुक एट एसबीआई एट द लास्ट लेटेस्ट कमबैक। ये जो बाई सिग्नल, जब बाई सिग्नल आता है मैं इसका हाई तोड़ने का वेट करता हूं। जब हाई तोड़ेगा देन ओनली इट बिकम्स मोर क्लियरली कॉन्फिडेंट मिलता है मुझे। वो हुआ नहीं, फर्दर गोइंग डाउन, एसबीआई कैन ड्रॉप टुवर्ड्स दिस फ्लैट एरिया 720। so that will be another 10% drop। फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। यूको बैंक नहीं रहना चाहेंगे, डेफिनेटली 35 तक ड्रॉप हो ही सकता है। ये एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, मोमेंटम डाइवर्जेंस, कैन कम बैक यूनियन बैंक, बट हम लोग वैसे स्टॉक बाय नहीं करते विच कैन कम बैक, विच शोज दैट इट इज इन अ जेम फेज, देन ओनली वी बाय द स्टॉक। सो यहाँ पे भी दिख रहा है कि बैंक्स में कोई भी स्टॉक्स बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। सो आई होप आप अगर रेनबो यूजर्स हैं, आप ऐसे स्टॉक में आई एम श्योर आप इन्वेस्टेड नहीं है। इवन अगर आप रेनबो यूजर नहीं है, बी केयरफुल। आई होप आप अपना सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ इट्स स्टिल शोइंग दैट यू शुड रिमेन इन दिस स्टॉक, other than you are doing Warren Buffett method, maybe you know कि these stocks are great stocks, आप क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा आई डोंट थिंक दिस स्टॉक्स आर द वंस आप होल्ड करना चाहेंगे इस फेज पे। Thank you so much for watching my video. All the best from my side. And as always, happy trading.